इस महंगाई के दौर में आप भी आज के बाद बाज़ार से महंगी महंगी ज्वेलरी नहीं लाएंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से घर की पड़ी हुई चीज़ों से ही बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइलिश ज्वेलरी बनाना सिखा रही हूँ। ये मेरी उन बहनों के लिए जो हर सूट के साथ ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं मैचिंग की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, मेरे पास कुछ लेसेस के पीसेस पड़े हुए थे और कुछ पुरानी चूड़ियाँ हैं मेरे पास, मेटल की भी हैं। आपके पास कांच की हो, प्लास्टिक की हो, आप वो भी ले सकते हैं। इस पर यूएचयू लगाती जाऊंगी और एक के बाद एक जोड़ती जाऊंगी चूड़ियों को। एक कड़ा टाइप बन जाएगी इसकी चौड़ाई। आप चाहें तो ग्लू गन से भी स्टिक कर सकते हैं, आप एल्फी से भी स्टिक कर सकते हैं इसको, और ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा किसी भी चीज़ से। तो आप देखिएगा, इतनी कोई ज़बरदस्त ये और ब्यूटीफुल से हमारी ये चूड़ियाँ बनकर रेडी होंगी, जो कि अक्सर हमारी बहनें जो कि चाहती हैं कि हर सूट के साथ वेयर करें अच्छी सी ज्वेलरी, या फिर वो बहनें जो कि मार्केट से महंगी महंगी नहीं ले सकती हैं और उनको वेयर करने का भी बहुत शौक़ रखती हैं कि अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनी जाए घर में भी और पार्टीज़ वगैरह में भी। तो ये उन्हीं के लिए वीडियो है। अब देखें, ये चारों मैंने जब जोड़ ली थी तो फिर मैंने यूएचयू लगाई और उसके बाद ना फिर ये जो मेरे पास लेस का पीस पड़ा हुआ है ये मैं इस पर स्टिक कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा और मैं ग्लू गन से भी आपको करके दिखा दूँगी। अच्छा, ये बचा हुआ पीस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना लेस लगाते हुए, आगे चल के इसी के साथ मैंने आगे जो है इसके साथ की ज्वेलरी भी बनाई है। तो आप वो वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने वो ज्वेलरी किस तरह से बनाई है। तो आप देखिएगा, मैंने एक पार्टी वेयर बनाई है और जो थोड़ी सी सिंपल मैंने एक टॉप्स बनाए हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। अभी देखें, इसका जो एंड और स्टार्ट था इनको मैं दोबारा से पक्का कर दूंगी। बहुत अच्छे से पक्का करना है ताकि ये खुले नहीं। ये देखें कितने अच्छे से मज़बूती से और स्मूथली ये लग गया है। ये देखें, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं, ग्लू गन भी यूज़ की है और मैंने यूएचयू ट्यूब भी लगाई है यहाँ पर। एक और मैं बना लूँगी। अच्छा, मैं इस तरह की 4 बना रही हूँ। आपको जितनी पसंद हो, जितनी आपके पास लेस हो, जितनी आप वेयर करना पसंद करती हों, तो आप उनको उतनी ही बना सकती हैं। चूँकि मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, मज़ीद वेरिएशन आप कर सकती हैं इसमें। आप 3 चूड़ी का बना लें, 4 का बना लें, इस तरह से। ज़्यादा अगर आपको सिर्फ़ एक कड़ा टाइप बनाना है तो ज़्यादा आप ले सकती हैं। वैसे तो ये एक कड़े का परफेक्ट साइज़ है जो मैं बना रही हूँ। तो मैंने 2-3 तरीके से इसको वेयर करके भी दिखाया है स्टाइल से, तो आप उस तरह भी कर लें। अच्छा जी, अभी कॉन्ट्रास्ट में जैसे कि उसके साथ गोल्डन था ना, तो मैंने यहाँ पर गोल्डन लेस ले ली है। ये देखें, इतनी मुड़ी तुड़ी हो रही हैं सारी लेसेस मेरे पास, काफ़ी है ना, ये पड़ी हुई हैं इसी तरीके से। जब भी घर में सिलाई वगैरह होती है या बची हुई होती है ना, तो मैं उनको रख लेती हूँ और वो मैंने एक बैग बनाया उसमें डाल लेती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ। तो आप देखें कितनी आसानी से ये बन रहे हैं। हर मेरी वो बहन जो कि इस तरह का शौक़ रखती हैं, अपना शौक़ पूरा करें। आप यकीन करें, मुझे दुआएं देंगी कि आपने तो घर बैठे हमारा मसला ही हल कर दिया। अभी तक तो हमने चूड़ियाँ ही सीखी थी, आपने हमें ज्वेलरी भी सिखा दी, तो बहुत आसानी हो गई है हमारे लिए, यानी कि आप लोगों के लिए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बन गए हैं। अब मैंने ये दूसरा भी बना रही हूँ। 2 मैंने गोल्डन बनाए थे साइड्स पर लगाने के लिए और 2 मैंने मिडिल में रखने के लिए बनाए थे। तो आप चाहें तो जिस तरह से भी पहन सकती हैं, आपकी चॉइस पर है कि आप इसे 3 का सेट बना लें, 4 का बना लें या 2 का बना लें। 2-2 करके हाथ में डाल लें ना, एक पिंक वाला एक गोल्डन वाला, तो हर तरह से ही ये बहुत प्यारा लुक देगा। ठीक है, तो अगर आप कॉटन वगैरह के सूट के साथ बना रही हैं तो आप उसी का बचा हुआ कपड़ा ले लें, सूट का बचा हुआ कपड़ा ले लें। या आप फैंसी सूट के साथ बना रही हैं तो उसकी जो लेसेस बच गई हैं वो ले लें, या आप बनाते वक्त थोड़ी सी लेस थोड़ी सी ज़्यादा ले लें कि आपका ये ज्वेलरी बन सके और ये चूड़ियाँ भी बन सकें। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। एक वो स्टाइल था मैंने जो दिखाया अभी, एक ये 3 का स्टाइल है और इसको मैं अब आगे पीछे कर दूँगी। देखिए मैंने पिंक वाली साइड्स पर कर दी हैं तो भी अच्छा लग रहा है। वैसे पर्सनली मुझे 3 वाला सेट बहुत अच्छा लगा। आप इसे 2-2 करके भी पहन सकती हैं। अच्छा जी, अब हम बना लेते हैं ज्वेलरी। अब यही वही बेल का पीस है जिसमें से अभी मैंने बैंगल्स बनाना सिखाई है ना आपको। तो पहले मैंने बनाई थी ज्वेलरी, लेकिन मैं आपको बैंगल्स दिखा रही हूँ पहले। और इसी की जो ये पट्टी आपको डार्क सी नज़र आ रही है ना, इसमें ये कट करके मैंने बैंगल्स बनाई हैं। और ये जो इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, बंच बने हैं, इनके हमने इयररिंग्स और टॉप्स बनाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ ख़वातीन टॉप्स की तरह पहनना पसंद करती हैं, कुछ बड़े साइज़ के इयररिंग्स पहनना पसंद करती हैं। तो दोनों ही तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। उम्मीद है कि मेरी बहनों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है। आप इसे ज़रूर मेरी चीज़ों को फॉलो करेंगी ना, आपको पता चलेगा। अच्छा, लास्ट में मैंने 2 नेक स्टाइल भी आपको बताए हैं, उसको स्टिच करके नहीं दिखाया है।
और आपको जस्ट मैंने रखना ही सिखाया है उस पर। अच्छा जी, अब ये जितने बंच मुझे चाहिए थे सारे इसमें से मैं रिमूव कर दूँगी, यानी कि कट कर लूँगी, और जो लेस बचती जा रही है ये हम इसकी बैंगल्स बना लेंगे। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि यही इसी तरह के स्टाइल की लेस हो। आपके पास अगर जो स्टाइल की भी लेस है, आप अगर मुझे इशारा दें किसी तरीके से, कमेंट में बताएं कि हमें इस स्टाइल की लेस से बनाना सिखा दें या किसी और तरीके से, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अब जितने भी इसकी एजिस थे ना, इनको हम लॉक कर दिया हमने। देखें यहाँ पर कितनी फिनिशिंग से कटाई हुई है। जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा नेट थी, धागे थे, वो काविया से गर्म होके आपस में चिपक गए हैं और फिनिशिंग आ गई है। अब यहाँ पर मैंने कि विज़िटिंग कार्ड पड़ा हुआ था, इसके ऊपर मैं ये इस चीज़ को सबको स्टिक कर लूँगी। ठीक है, ग्लू गन से स्टिक कर रही हूँ यहाँ पर मैं। ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। इस तरह से रख रख के आप डिज़ाइनिंग करके देख लें कि आपको किस साइज़ के चाहिए और कितना अच्छा डिज़ाइन लगेगा, हम किस तरह से इसको न्यू लुक दे सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग आप इस कार्ड पर करके देख लें और उसके बाद आप इसको स्टिक कर दें। ये देखें, इस तरह से आप चाहें तो कार्ड पर रखकर भी स्टिक कर सकते हैं और आप चाहें तो हाथ में लेकर भी इसको स्टिक कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमें कार्ड जो है लाजमी इसके नीचे लगाना है, वरना ये मुड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये इनके पीछे कोई और सपोर्ट नहीं है। तो हमने इसमें जो है कार्ड का ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो थोड़ी सी हार्डनेस देनी है। आप किसी भी तरह का कोई हार्ड पेपर ले लें या कुछ और शीट ले लें, या प्लास्टिक का कोई और शीट ले लें जो इसके पीछे ये चिपक कर और इसको थोड़ी सी हार्डनेस दे दें, वरना ये कपड़े के हैं तो ये मुड़ भी सकते हैं और इनका लुक भी ख़राब हो सकता है। तो बीच बीच में मैं जितनी भी आपको टिप्स दे रही हूँ, पॉइंट्स नोट करवा रही हूँ, तो आप इनको जहन में रखते हुए ही बनाइएगा। अगर ये मेरे और डार्क कलर के होते तो आपको और ज़्यादा इसमें खूबसूरत लगते। अब ये देखें, मैंने पूरा रेडी करके इस पर चिपका दिया है। मैं बोलती जा रही हूँ, आप इसे देखते जाएं। अब मैं दूसरा भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और क्योंकि देखें, हमें क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबी, आज की वीडियो वैसे ही मेरी ऑलरेडी लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा काट छाट के बाद भी। तो आप देखें अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब मैं हाथ में लेके बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरे हाथ में ये चिपक भी रहा है गरम गरम होने की वजह से। ये देखें, इस तरह से ना, जब मैंने इसको कार्ड पर रख के बनाया तो ईज़िली बन गया था। तो अब मैंने ये पूरा रेडी कर लिया है। ये देखें, दोनों ही हमारे रेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमने करनी है इसकी कटिंग। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये हुआ था कि मेरा ये जो कार्ड है ना बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो कटिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड ले रही हैं कार्ड, तो आप उसको अपने ईयरिंग के हिसाब से ही पहले ही कट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बाद में कट करने में परेशानी ना हो। लेकिन ये है कि आप देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत फिनिशिंग से इसकी कटिंग करके ना पूरे ईयरिंग्स को मैंने अच्छे से फिनिशिंग दी है। ये देखें, इस तरह से मैं छोटे छोटे से कट इनके बीच में लगा रही हूँ। जस्ट मैं कार्ड ही कट कर रही हूँ, कभी आप इसको लेस को नहीं कट कर दीजिएगा। और उसके बाद मैं देखती जाऊँगी आगे की साइड से कि लेस तो नहीं कट रही हमारी, उसको बचाते हुए बहुत एहतियात के साथ मैं ये पूरा कार्ड यहाँ से कट कर दूँगी। आप ये देखिएगा कितनी फिनिशिंग से कट जाएगा ये देखें। और बाकी मैं ऑफ़ कैमरा कर लूँगी। ये देखें, मैं बैक साइड भी आपको दिखा देती हूँ कितनी फिनिशिंग से मैंने कट किया है। ये देखें, अब मैं दूसरा भी इसी तरह रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से अब मेरे पास ये पुराने जो थे इयररिंग्स पड़े हुए हैं, टॉप्स हैं, तो इनके ये जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं ना, तो ये इन बहुत इजीली निकल जाते हैं और लग भी जाते हैं। तो बस मैंने वो निकाल लिया है और उसमें एक स्टोन भी लगा हुआ है अच्छा खूबसूरत सा, तो इसे और प्यारा सा लुक देगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये टॉप्स जो होते हैं ना, उनका बैक साइड वो निकाल लें, जिसमें हम अपने कान में उसको इंसर्ट करते हैं ना, उसका डंडी वाला ऐसा वो निकाल कर और पीछे चिपका लें। मैं आगे चल के वो मेथड भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब ये देखें, बहुत जल्दी से ये फिक्स हो गया और अच्छा खासा ये हिल रहा है। आप ये सोच रहे होंगे इतना हार्ड पेपर मैंने लगा दिया है पीछे इसके, पता नहीं हिलेगा भी या नहीं हमारा इयररिंग्स, ऐसा ना हो फिक्स हो जाए कान में जाकर। तो ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपको समझाया है और दिखाया है और ये बनाया भी है। तो आप जब इसे वेयर करेंगी ना, तो कोई भी ये नहीं समझेगा कि आपने इसको ख़ुद ही रेडी किया है। हर कोई आपसे पूछेगा कि ये जनाब आपने इतनी मैचिंग के इयररिंग्स कैसे, कहाँ से लिए हैं। तो आप ज़रूर बड़े प्राउडली बताइए कि मैंने ख़ुद बनाए हैं। अब एक और मैंने यहाँ पर ले लिया था टैग, जो हमारे बच्चों के कपड़े वगैरह में आता है, उसका भी रीयूज़ किया। आप देखें कितने अच्छे से ये हिलजुल कर रहे हैं। आप जब वेयर कर लेंगी तब भी ये इसी तरह से हिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक जगह जाकर फ़िक्स हो जाएं। अब इसका ब्यूटीफुल सा लुक आप देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना कोई खूबसूरत लग रहा है कि लगेगा ही नहीं
कि आपने इसे घर पर बनाया है और इतनी ख़राब बेलें जो घर पर पड़ी हुई थी उससे बनाया है। काफ़ी सालों से मेरे पास ये पड़ी हुई थी लेस। अच्छा जी, अब बारी है जनाब, कुछ ख़वातीन इतने बड़े साइज़ के नहीं पहनना पसंद करती, या फिर इतने हिलते झुलते नहीं पहनना पसंद करती, टॉप्स वगैरह वेयर करना पसंद करती हैं। तो बस अब मैं क्या करूँगी, अब मैं वो गलती नहीं करने जा रही जो मैंने पहले की थी, यानी कि कार्ड को मैंने बाद में कट किया था, अब मैंने इसी के साइज़ का ना कट कर लिया है, नीचे वाला साइज़, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने वो हिस्सा कट कर लिया ऑलरेडी। ये देखें, इस तरह से पहले ही कट कर लिया है। अब मैं इनको भी उसी तरह बस स्टिक करूँगी, क्योंकि स्टिक करना तो मैंने आपको वहाँ दिखा ही दिया है। तो अब इस बार बार मैं आपको क्या दिखाऊँ, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। अब ये देखें, एक तो मैं चलें आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें इस तरह से, क्योंकि मेरी जो बिगनर्स बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, वो तो इस तरह के शौक़ रखती हैं, तो वो बड़े डिटेल से चाहती हैं कि वीडियो में एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाए, तो बस मैं इसीलिए बहुत डिटेल से आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये सारे पीसेस हमने उसी लेस में से निकाले हैं। तो आपने देखा कि ये भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, चूँकि ये फिर नुकसान देता, मुझे बनाने में प्रॉब्लम आती चिपकाने में इसको, तो ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने उस टाइम नहीं कट किया था, अब कट कर दिया। अब आप इसकी नीटनेस देख लें, कितना नीट एंड क्लीन ये बना है, साफ़ सुथरा एकदम से। ये देखें, अब मैं इन दोनों का लुक दिखाती हूँ, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब इसकी जो हम पुराने टॉप्स की हमने ये 2 निकाल लिए हैं बैक साइड, जो कान में हम इंसर्ट करते हैं ना इसके, वो हम लगा देंगे इस पर। कहने को तो बहुत छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। अक्सर ख़वातीन जो कि अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें वेयर करने का शौक़ रखती हैं ना, तो बस घर की ही चीज़ों से बचत करते हुए, घर के बजट में रहते हुए, अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं ना, अपने ड्रेसेस के बचे हुए कपड़े और लेसेस, उन्हीं से अपनी ज्वेलरी और बैंगल्स रेडी कर सकती हैं। अच्छा जी, अब दोनों ही रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। और एक यहाँ पर मैंने पेयर बनाया था ईयरिंग्स का, और एक पेयर हमने यहाँ बनाया था स्टड का। तो आपने देखा कि ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बनाना सिखा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन नीटनेस आई है इसमें। ये देखें कितने को ये ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एक एक इसका एज किनारा आप देख सकती हैं, कहीं पर भी फालतू कपड़ा या नेट या धागे वगैरह कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आपको इयररिंग्स भी दिखा देती हूँ, जो कि वो भी बिल्कुल इसी तरह से नीट एंड क्लीन बने हैं, साफ़ सुथरे। ये देखें कितनी नीटनेस है इसमें। तो उम्मीद है कि मेरा आज का कोई ना कोई आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये कबाए पे मैं रख के दिखा रही हूँ। इस नेक का मेरे पास कोई भी कपड़ा नहीं था, यानी कि ड्रेस नहीं था। अब मैं जस्ट आपको यहाँ पर रख कर दिखा रही हूँ, आइडिया ये दे रही हूँ कि आप इस तरह की लेस हो तो आपने ये जो तावीज़ टाइप बनता है ना नीचे से, जस्ट आपने दोनों सिरे ऊपर रखने हैं, गले का साइज़ लेके लेस को कट कर लेना है, और इस बीच में से इस तरह सिलाई लगाकर, और फिर आप इसको गले पर, बिल्कुल गला आपका रेडी होना चाहिए बना हुआ कपड़े का, उस पर आपने इसको सिलाई से 2 साइड्स पर इस तरह से सिलाई कर देनी है। चाहे तो बीच में आप थोड़ा सा स्पेस भी दे सकती हैं, और इस पर आप बटन वगैरह टसल्स भी लगा सकती हैं। एक और स्टाइल होता है वो इस तरह से, जिसमें हम ये नोक नहीं बनाते, तो इस स्ट्रेट रखते हैं, और पीछे हमारे कंठी होती है, यानी कि शेरवानी कॉलर होता है, बीच में स्पेस दे के आप बटन टसल्स कुछ भी लगा सकती हैं। इसे भी जस्ट आपने पूरा रेडी करने के बाद और लगा लेना है। तो उम्मीद है कि मेरा कोई ना कोई आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल बने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़।